आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वे भौतिक राशियां कौन सी है जिसकी विमाएं समान नहीं है? ए ऑप्शन है चाल तथा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट की घात ऋण 1/2। बी है बल आघूर्ण तथा कार्य। सी है संवेग तथा प्लांक नियतांक। डी है प्रतिबल तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक। देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोला क्या जा रहा है कि वे भौतिक राशि कौन सी है जिनकी विमाएं समान नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशि हम किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसी मात्रा जिसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, उसको हम भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सब ऑप्शन में दिया है, चाल, बल, आघूर्ण, कार्य, संवेग, प्लांक नियतांक, ये सब को हम लोग माप सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इनको भौतिक राशि बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ बताना दोस्तों, विमाएं समान नहीं है। ठीक है, विमाएं मतलब क्या होता है दोस्तों? जो MLT के रूप में लिखते हैं दोस्तों, है ना। तो m का घात मान लो a है, l का घात b है, t का घात c है। ठीक है, तो ये जो MLT है, द्रव्यमान, लंबाई और समय का जो घात मिलता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं विमा। ठीक है, तो यहाँ a जो है, द्रव्यमान की विमा a है, लंबाई की विमा b है और समय की विमा c है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करना है दोस्तों, देखते हैं कि किसकी विमाएं समान नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों? चाल। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, ये सबको पता है। अब जैसे इसको अगर सांकेतिक रूप में लिखें, चाल को हम लोग v से दर्शा देते हैं। चलिए v को छोड़िए, s से दर्शा देते हैं, स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका विमी सूत्र लिखना है दोस्तों। दूरी को मैं d से दर्शा देता हूँ, समय को मैं t से दर्शा देता हूँ। तो हमको चाल का अगर विमी सूत्र प्राप्त करना है तो दूरी का विमी सूत्र बटा समय का विमी सूत्र करना पड़ेगा। दूरी का क्या होता है? एल। समय का यहाँ नीचे टी होगा, तो इसका क्या आ गया? एल टी की घात ऋण 1। तो ये देखिए, ये इसका विमी सूत्र मिल गया दोस्तों चाल का। अब यहाँ पर देखिए, इसी में लिखा है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो 1/2 है ना, वर्गमूल है दोस्तों। ठीक है, और ऋण में दिया मतलब म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या होता है दोस्तों? म्यू नॉट जो होता है, ये चुंबकशीलता बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, माध्यम की चुंबकशीलता। इप्सिलॉन नॉट क्या है? जो माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो एक नियतांक है दोस्तों ये। तो ये किसके बराबर मिलता है दोस्तों? ये मिलता है c के बराबर। ठीक है, c क्या बता रहे हैं यहाँ पर? c भी चाल को ही बता रहा है या वेग को ही बता रहा है। ठीक है, c क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। ठीक है, ठीक है, तो सी भी क्या है दोस्तों? हमारे एक चाल है, इसका भी जो अगर हम लोग लेंगे दोस्तों विमी सूत्र, ठीक है, तो ये भी वही मिलेगा क्योंकि ये चाल को ही बता रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका भी वही मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न हमको पूछा क्या दोस्तों? समान नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो समान है दोस्तों, तो नहीं आएगा। चलिए बी ऑप्शन अब देखते हैं दोस्तों, बल, आघूर्ण और कार्य। ठीक है, तो बी में बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण हम किसको बोलते हैं दोस्तों? बल आघूर्ण कब लगता है दोस्तों? जब किसी वस्तु पर दो समान और विपरीत बल, है ना, लगते हैं। ठीक है, और उन बलों के बीच दूरी होनी चाहिए कुछ। ठीक है, तो तब बल आघूर्ण लगता है। तो इसका हम परिमाण कैसे दोस्तों? एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है, बल को F से, लंबवत दूरी को मैं D से दर्शा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम बल आघूर्ण का अगर विमी सूत्र निकालेंगे दोस्तों, तो बल का निकालना पड़ेगा और दूरी का, इन दोनों गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बल का क्या होता है दोस्तों? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान के लिए m, त्वरण के लिए एल टी की घात ऋण 2। ठीक है, और यहाँ पर दूरी दिया है, दूरी के लिए हम लोग l लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा? ml का वर्ग t की घात ऋण 2। ठीक है, तो ये देखिए, बल आघूर्ण का हमको सूत्र मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? कार्य बोला है, तो कार्य को देख लेते हैं दोस्तों। कार्य बराबर हमारा क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये हमारा सूत्र मिलता है। तो अगर मैं इसको देखिए W से दर्शाता हूँ दोस्तों, बल को F से और बल की दिशा में विस्थापन को मैं D से दर्शाता हूँ मान लो। ठीक है, तो अगर कार्य का विमी सूत्र निकालेंगे दोस्तों, तो बल का विमी सूत्र
और ये विस्थापन का विमीय क्षेत्र दोनों गुणा कर देंगे। तो बल का हमारा क्या होता है, अभी हमने निकाला है ml की घात ऋण 2 यहाँ से, ठीक है, और दूरी हमारा l रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ml का वर्ग t की घात ऋण 2। तो ये देखिए दोस्तों दोनों बराबर मिल रहा है ना। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, हमको बराबर नहीं है ऐसा लाना है। अब देखते हैं संवेग और प्लांक नियतांक, ठीक है। तो संवेग क्या होता है देखते हैं। संवेग हमारा क्या होता है दोस्तों, संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है, ठीक है। अगर संवेग को मैं p से दर्शाता हूँ, द्रव्यमान को m से और वेग को v से, तो अगर हम संवेग का विमीय सूत्र निकालेंगे दोस्तों, तो द्रव्यमान और वेग के विमीय सूत्र गुणा कर देते हैं। तो द्रव्यमान के लिए m मिलेगा, वेग के लिए क्या होगा, विस्थापन बटा समय, मतलब l t की घात ऋण 1, ठीक है। तो ये मिल गया हमको संवेग का विमीय सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे प्लांक नियतांक दिया है दोस्तों, तो प्लांक नियतांक क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा बटा आवृत्ति, ठीक है, ऊर्जा बटा आवृत्ति ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको अगर h से दर्शाता हूँ, ऊर्जा को e से, आवृत्ति को न्यू से, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो ऊर्जा का निकाल के आवृत्ति वाले के विमीय सूत्र से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊर्जा का अगर हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये कार्य के ही बराबर मिलता है दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता होती है। तो कार्य का जो हमको मिला है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा था ml का वर्ग t की घात ऋण 2, ठीक है, तो वही यहाँ पे मिल जाएगा ml का वर्ग t की घात ऋण 2, ठीक है। और ये जो आवृत्ति है दोस्तों, क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड, हर्ट्ज बोलते हैं इसका, है ना। तो प्रति सेकंड है तो t की घात ऋण 1 ये मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो t की घात ऋण 1, तो हमारा जो प्लांक नियतांक है दोस्तों, प्लांक नियतांक का क्या हो जाएगा, ml का वर्ग t की घात ऋण 2 t की घात ऋण 1, ठीक है। तो ml का वर्ग यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अपॉन में है ना, नीचे में है दोस्तों, ठीक है। t की घात क्या है, t की घात ऋण 1 नीचे में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ml का वर्ग 1 t की घात ऋण 1 इधर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला, ml का वर्ग t की घात ऋण 1, ठीक है। और ये प्लांक नियतांक का मिल गया हमको। इसका क्या मिला था, ml t की घात ऋण 1, ठीक है, संवेग का मिला था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों अलग अलग मिल रहा है ना, यहाँ l का वर्ग है, इसमें कहाँ था हमारा, एक ही है l, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा है दोस्तों, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है, जो इस पूछा है प्रश्न को साथ समान नहीं है, ठीक है। अब डी देख लेते हैं, चलिए डी को भी चेक कर लीजिए, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो प्रतिबल को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रतिबल बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल जो है, ठीक है, प्रतिबल का अगर सूत्र देखेंगे तो क्या होता है हमारा, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रतिबल को सिग्मा से दर्शाते हैं, ये एफ बटा ए, ठीक है। तो प्रतिबल का अगर विमीय सूत्र निकालना है तो बल का निकाल के ये क्षेत्रफल से कर देंगे, ठीक है। तो बल का क्या होता है हम जानते हैं, एम एल टी की घात ऋण 2, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। और नीचे हमारा क्या है दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए एल का वर्ग मिलेगा, तो एक एल यहाँ से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, एम एल की घात ऋण 1 और टी की घात ऋण 2, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या पूछा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति। इसको अगर सांकेतिक रूप में लिखूं तो y से लिखते हैं दोस्तों, प्रतिबल को सिग्मा, विकृति को छोटा ई, ठीक है। तो इसका अगर विमीय सूत्र निकालेंगे तो ये दोनों का निकाल के भाग करना पड़ेगा। प्रतिबल का हमने अभी निकाला दोस्तों, ठीक है, ये ml की घात ऋण 1 t की घात ऋण 2। अब विकृति क्या होता है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, तो ये क्या है, विमाहीन राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए विकृति बराबर क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, तो दोनों ऊपर में एल एल है ना दोस्तों। तो ये विमाहीन राशि होती है दोस्तों, ठीक है, विमाहीन मतलब इसका जो m का 0, l का 0, t का 0,
मतलब किसी का घात 0 होता है तो 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी यही आ गया और इसका भी वही आ गया, ठीक है। तो मतलब ये दोनों समान है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।